अरे भाग्यवान, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं जी। बच्चे चले जाते हैं घर से, घर सन्नाटा हो जाता है। आप तो दुकान को चले जाते हैं और मैं यहाँ इतने बड़े घर में भूत के जैसे अकेले बैठी रहती हूँ। कभी टीवी देखती हूँ, कभी इधर जाती हूँ, कभी उधर जाती हूँ। अरे बैठो ना भाग्यवान। वैसे भी बच्चे लोग को पढ़ाई का समय है तो घर में थोड़ी ना बैठेंगे, पढ़ाई पर ही ना ध्यान लगाएंगे। और देखना, हमारा बेटा रोहित है ना, एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा भाग्यवान। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या है, हमारा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी और बेटा तो हम लोग के साथ ही रहेगा। अगर उसका उज्जवल भविष्य रहेगा तो हमारी भी तो जिंदगी अच्छी कटेगी ना। हाँ भाग्यवान, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। इसीलिए तो अच्छा से अच्छा एजुकेशन दे रहा हूँ कि एक दिन जा करके अच्छा से अच्छा पोस्ट पर खड़ा रहेगा मेरा बेटा। सब गर्व से बोलेंगे, ये देखो रोहित का पिता है। नेहा बिटिया तो ब्याह करके अपनी ससुराल चली जाएगी। देखो भाग्यवान, मेरा तो ये सोचना है कि रोहित को तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है, क्योंकि उसे नौकरी करनी है तो करनी है, घर संभालना है भाई। इसलिए नेहा के अपेक्षा रोहित की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। माँ, ये देखो, तुम्हारा ही नाम ले रहे थे बेटा। भगवान करे कि तुम्हारी लंबी आयु हो। आ बेटा बैठ। भाग्यवान, जा बेटा, थक हार करके आया है, इसके लिए थोड़ा इसका पसंद का कॉफी और नाश्ता बना कर लिया। जी, अभी लाई। बैठ बेटा, अभी मैं तुम्हारे लिए कॉफी और तुम्हारा फेवरेट नाश्ता लेकर के आ रही हूँ। ठीक है माँ। अरे बेटा बैठ ना, खड़ा क्यों है? पता है बेटा, हमारे जमाने में लोग क्या कहते थे कि बेटा अगर बराबर में आ जाए ना तो उसके साथ दोस्त के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बता बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा पढ़ाई वगैरह? सब अच्छा चल रहा है पापा, लेकिन वो आप जान ही रहे हैं कि कॉलेज में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कोचिंग क्लासेस कुछ ज्वाइन कर लूं। अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुम सोच रहा है कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के लिए तो तू देखो कहाँ तुम्हें ज्वाइन करना है। पैसे वैसे का चिंता मत करना बेटा, मैं हूं ना। मैं सब पहले से ही तेरा इंतजाम करके रखा हूँ बेटा। पापा, मैं बैंक का तैयारी कर रहा हूँ ना, तो उसके लिए मुझे 2-3 जगह कोचिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अरे बेटा करो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। ये सब की तो जानकारी नहीं है बेटा। अब तू जान ही रहा है कि मेरा वो दुकान है, मैं दुकान का ही काम करता हूँ। पढ़ाई वढ़ाई के मामले में तो मेरे से पूछो ही मत बेटा। तुम्हें जो करना है वो करो, पैसे का चिंता बिल्कुल भी मत करो। पर पापा, मुझे भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है। मुझे भी नौकरी की तैयारी करनी है पापा। अरे बिटिया, तू अपना भाई से 5 साल की छोटी है और पढ़ाई में भी पीछे है, और तू इतनी जल्दी नौकरी की तैयारी कैसे कर पाएगी? पापा, भैया तो ग्रेजुएशन करने के बाद ये सब कर रहे हैं। मैं तो 12th के बाद ही मैं ये सब करना चाहती हूँ पापा। प्लीज पापा, मुझे भी कोचिंग क्लासेस लगवा दीजिए ना, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। वैसे भी पापा, मैं तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हूँ ना, और क्लासेस करते करते 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मैं एग्जाम दे लूंगी नौकरी की। अरे नेहा बिटिया, तू भी ना, क्या बात करती है। लीजिए जी, चाय पीजिए बाप बेटा। अरे नेहा बिटिया, तू क्यों फालतू का टेंशन लेती है? तुझे तो कमा कर खिलाने वाला मिल जाएगा। तो और क्या बिटिया, तू अपनी मजे से जिंदगी जिएगी। लड़कियों को तो यही फायदे होते हैं, उन्हें नौकरी की इतनी चिंता नहीं होती है। ये तो लड़कों की जिम्मेदारी होती है बिटिया। अरे बिटिया, तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तेरा होने वाला पति मेहनत कर रहा होगा ना। मेरे माँ बाप का सोच ऐसे ही है, फिर भी मैं अपना पढ़ाई अच्छे से करूंगी। ये लोग को जो बोलना है वो बोले। हमेशा तो ये लोग यही सुनाते रहती है कि तुम्हारा पति कमा कर खिलाएगा। अरे बेटा, लो चाय पियो, ठंडी हो रही है। नाश्ता भी लेकर के आती हूँ। ठीक है माँ, दो इधर। यही तो मेरे घर की आदत है। भैया को सिर पर बिठाते हैं और मुझे तरह तरह की बातें बोल करके चुप करा देते हैं। भैया की तरह मैं भी तो इंसान हूँ ना। क्या हुआ अगर वो लड़का है तो? मैं लड़की हूँ तो क्या पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, नौकरी नहीं कर सकती हूँ? चाहे जो भी हो, माँ पापा जो कुछ बोले, लेकिन मैं तो जैसे तैसे पढ़ाई करूंगी ही। हाथ मुंह धो करके पानी वानी पी लेती हूँ, उसके बाद अगला सब्जेक्ट क्लियर जो करना है मैं कर लेती हूँ। भाई आता है तो उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनता है, नाश्ता बनता है, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। माँ पूछती भी नहीं है कि तुम्हारा फेवरेट क्या है, वो मैं बना देती हूँ। भाई का जो फेवरेट है वही बन जाता है। बच गया तो मिल गया, नहीं बचा तो तुम बना ले अपने लिए कुछ। यही तो माँ करते आई है। फिलहाल मैं इन बातों को क्यों सोचते रहूं? इन लोग तो ऐसे ही मेरे साथ करते आए हैं। अरे भाई, तुम्हारा तो ऐसी ऐसे है, जो बोलता है अपनी माँ और पापा से हो तुम्हारा पूरा हो जाता है। तो और क्या यार, माँ और पापा को तो जो मैं बोलता हूँ वो कर ही देते हैं। और वैसे भी पढ़ाई में तो मेरा दिमाग लगता नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि चलेगा आज घूमने के लिए। अरे हाँ हाँ यार, अभी उम्र है, समय है, तो मैं क्यों नहीं घूमूंगा। तू बता दे कहाँ आना है और कितने पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है यार, मैं व्हाट्सएप पर सारे मैसेज करता हूँ। हाँ ठीक है यार।
और वैसे भी अगर दोस्तों के साथ घूमने न जाए ना तो मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है। अजी पता है, वो मेरी बहन बोल रही थी, दीदी अपना बेटा का कितना कोचिंग करवाई है। तो क्या बोली तूने? अजी मैं तो सोची कि 3-4 कोचिंग मेरा बेटा कर रहा है तो मैं बता दी, तो मेरी बहन तो सर ही पकड़ ली कि तुम्हारा बेटा कितना पढ़ने में होशियार है। जरूर एक दिन तुम दोनों का नाम रोशन करेगा तुम्हारा बेटा। तो और क्या भाग्यवान, हम लोग रोहित को इतना सुविधा जो दे रखी है, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट क्लासेस ज्वाइन करा रखी है, तो जल्दी उसकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। और लगभग लगभग नेहा का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही हो चुका है। माँ, पापा, हाँ बिटिया। मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो नेहा। माँ पापा, इस बार बैंक कलर की वैकेंसी आई है, तो मैं भी ये फॉर्म भरना चाहती हूँ पापा। अरे बेटा, ये फॉर्म तो तुम्हारा भाई भी भर रहा है। क्यों जी, मैंने सही बोला ना? अरे बेटा, तुम्हारा भाई इतना नौकरी का तैयारी कर रहा है, फिर भी अभी तक नौकरी का एग्जाम नहीं निकाला, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत टफ है ना नेहा। फिर तुम क्या नौकरी का एग्जाम दे पाएगी? पापा प्लीज एक बार मेरा करने दीजिए ना। मैं भैया के जैसे 2-3 कोचिंग क्लासेस तो नहीं ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं अपने बलबूते पढ़ाई तो कर रही हूँ ना पापा। प्लीज पापा मौका दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है बिटिया, तुम्हारी जो मर्जी है वो कर लो। थैंक यू पापा, थैंक यू। अरे आप क्या बोलती है नेहा से? बताइए, वो तो कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन भी नहीं की है, वो क्या नौकरी का एग्जाम निकाल पाएगी? अरे भाग्यवान, उसकी मर्जी है तो उसको एग्जाम देने दो, वो भी खुश हो जाएगी। और ये भी पता चल जाएगा ना, नौकरी करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए तो बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो लड़कियों की बस की बात नहीं है, उसके लिए तो दिन रात एक करना पड़ता है। जैसा कि हमारा बेटा एक करके पढ़ रहा है ना, रोहित तो बहुत मेहनत करता है भाग्यवान। मैं जब भी उसके कमरे में देखता हूँ तो वो मोबाइल पर घंटों घंटों पढ़ाई करते रहता है, लैपटॉप पर पढ़ाई करते रहता है। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे यार, वो गेम मैं तो खेल चुका हूँ। तू कितना वही गेम खेलते रहता है? अरे लेटेस्ट वाला निकल रहा है, उसको खेलो ना, उसमें मजा है। ये सब नॉर्मल में मजा नहीं आने वाला है। अरे यार, वो तो तुम सही बोल रहा है, नए नए में टूल्स भी तो अलग होते हैं ना। अरे वही तो मजा है। मुझे तो वैसा वैसा गेम खेलने में बहुत ही मन लगता है। देखना, आज लैपटॉप पर ही मैं वो गेम खेलूंगा, मोबाइल पर तो खेलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि लैपटॉप पर तो थोड़ा बड़ा स्क्रीन होता है, तो उसमें खेलने में भी मजा आ जाता है। अरे यार, कल तो तुम्हें मैं ऑनलाइन देखा था, 3 बजे रात तक तू गेम खेल रहा था। हाँ तो और क्या करता, नींद नहीं आ रहा था तो गेम खेलने लगा। अरे यही उम्र तो है टाइम पास करने का। फॉर्म तो मैंने भर दिया, अब मुझे दिन रात एक करके पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि भैया तो 2-3 क्लासेस जाते हैं और मैं तो एक भी क्लासेस नहीं करती हूँ। मुझे खुद से ही मेहनत करनी होगी। और हाँ, मेरी फ्रेंड बता रही थी कि ऑनलाइन पर भी बहुत सारी वीडियो पड़े हुए हैं ये पढ़ाई के रिलेटेड, तो मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ वीडियो। पता नहीं पापा मोबाइल देंगे या नहीं देंगे। माँ प्लीज अपना मोबाइल दो ना। अरे बेटा तू मोबाइल लेकर क्या करेगी? माँ पढ़ाई करनी है। अरे बेटा भला मोबाइल से कैसे पढ़ाई होगी? मुझे पता है कि मोबाइल लेकर के तो फिल्म ही देखेगी। माँ कैसी बातें कर रही है? मैं सिर्फ वीडियो देखने के लिए मोबाइल मांग रही हूँ। अरे बेटा पढ़ाई तो किताब से होती है ना। माँ किताब के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं, मुझे वो सारे पढ़ने हैं। माँ प्लीज दो ना मोबाइल, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। अरे क्या बेटा, दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है? अगर ऐसे ही एग्जाम निकालने होते ना, हर कोई निकाल लेते हैं। अरे बिटिया, ये इतना आसान नहीं होता। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? तू खाया पिया कर और मस्त रहा कर, जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। जितने दिन मायके में है आराम कर। क्या फालतू का अपना सर किताबों में फोड़ रही है? फिर तो जिंदगी भर घर परिवार संभालना ही है। मेरा एक जिंदगी का लक्ष्य है कि मैं एक अच्छी नौकरी पाऊं, और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप को लगता है कि जब इनका बेटा इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, तो बेटी क्या सफल हो पाएगी। अरे हाँ हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी नेहा के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं, ताकि वो भी अपना घर परिवार संभाले। अरे हाँ भाग्यवान, मैं भी वही देख रहा हूँ। 2-4 जगह तो रिश्ता का बात छेड़ा हूँ। देखो, कहीं से कोई अच्छा लड़का बताता है तो मैं देख करके नेहा का शादी कर देता हूँ। हाँ जी, यही करना होगा। देखते देखते तो एग्जाम का समय भी नजदीक आ गया है। हे भगवान, इतना मैं पढ़ाई की हूँ, काश मेरी पढ़ाई सफल हो जाए। अरे बेटा, तुम दोनों का एग्जाम सेंटर एक ही जगह पड़ा है क्या? हाँ पापा। तो ठीक है, जा दोनों अच्छे से एग्जाम दो और खुशी खुशी आओ घर। जी पापा। देखना भाग्यवान, मेरा बेटा अच्छा से एग्जाम दे करके आएगा। हाँ जी, क्यों नहीं। बेचारा रात रात भर पढ़ाई करता था, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, यहाँ तक कि दोस्तों के यहाँ जाकर के जग जग कर कर रात रात भर पढ़ाई किया है हमारा बेटा। हम्म। अभी मेरा बेटा आ ही रहा होगा एग्जाम दे करके, उसके फेवरेट नाश्ता बना देती हूँ। अरे बेटा, कैसा गया एग्जाम? पापा, इस बार तो मेरा पेपर बहुत ही अच्छा गया।
देखिएगा पापा, इस बार तो पक्का मेरा चयन हो ही जाएगा। तुम्हारा नेहा कैसा गया पेपर? पापा, मेरा भी पेपर ठीक ठाक ही गया है, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि मेरा चयन होगा या नहीं। इसीलिए तो बोल रहा था ना बिटिया, तू इतना किताब में सर मत फोड़। जितना दिन अपना मायके में है उतना दिन मस्ती से आराम करो, लेकिन तू है कि भाई के बराबरी करती रहती है। नहीं नहीं पापा, मैं भैया की बराबरी क्यों करूंगी? भैया इतना अच्छा अच्छा कोचिंग क्लासेस करते हैं और मेरे से काफी पढ़ाई में आगे हैं, तो मैं भैया की बराबरी कैसे कर सकती हूँ पापा? मेरा तो बचपन से शौक है कि मैं भी पढ़ लिख करके एक अच्छी नौकरी कर पाऊँ। अरे बिटिया, तू भी ना इसी बात पे हमेशा अड़ी रहती है। इतना मेहनत की थी, पता नहीं कैसा होगा रिजल्ट, क्या होगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस 2 दिन बाद ही रिजल्ट आने वाला है। अरे भाग्यवान, कहाँ गई हुई है? बच्चे लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है कि आज बच्चे लोग को एग्जाम का रिजल्ट आने वाले हैं? अरे हाँ भाग्यवान, वही तो मैं जानने आया है कि कहाँ है मेरा बेटा। आ ही रहे होंगे वो लोग, आने का तो टाइम हो ही गया है उन लोगों का। पापा, माँ। अरे बेटा आ गई तू, कैसा रहा रिजल्ट? पापा, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया और मेरा चयन हो गया है। क्या? हाँ पापा। और तुम्हारा भाई? पता नहीं पापा, भैया तो मेरे साथ नहीं थे। अरे रोहित, तुझे क्या हो गया? पापा मेरा रिजल्ट सही नहीं आया, मेरा नौकरी के लिए चयन नहीं हुआ पापा, इस बार भी नहीं हुआ। अरे बेटा, इस तरह से टेंशन नहीं लेते हैं। हाँ मेरे पास बैठ। अभी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, अगले साल भर देना, अगले साल एग्जाम का तैयारी कर लेना। हाँ पापा। मुझे तो पता था कि भैया पढ़ाई कम और मस्ती ज्यादा ही करते हैं। मैं घर में बताऊंगी तो सब मेरे ऊपर ही बरसना चालू कर देंगे। भैया को तो इतना सुख सुविधा मिली, उसके बाद भी ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, जबकि मुझे तो कोई सुख सुविधा भी नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी मैं अपना एग्जाम तो क्लियर कर ली ना। कल सब मेरे ऊपर मजाक उड़ाया करते थे, आज तो सब शांत है, लेकिन एक बार भी बधाई भी नहीं दी इन लोगों ने। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और इतनी आसानी से। नेहा, हाँ माँ, आज तू कहाँ गई थी? माँ, मेरी जॉब की इंटरव्यू थी, तो वो भी मेरी क्लियर हो गई है, मेरी नौकरी तो पक्की हो गई है माँ। क्या? हाँ माँ, अब मुझे नौकरी ज्वाइन करनी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जिस बेटे को हमने सारे सुख सुविधा दी, वो बेटा नौकरी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। जिस बेटे को मैंने सारी सुख सुविधा दी, वो बेटा नौकरी का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन मेरी बेटी ने तो बिना किसी अतिरिक्त सुख सुविधा के नौकरी का एग्जाम क्लियर कर ली। क्या सोच रहे हैं जी? भाग्यवान, जो तू सोच रही है वो मैं सोच रहा हूँ कि कैसी हमारी बेटी बिना कुछ सुख सुविधा के एग्जाम क्लियर कर ली। लेकिन इस बात से मैं नहीं खुश हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मेरी बेटी से उम्र में काफी बड़ा है और इतने सालों से तैयारी कर रहा था। ऊपर से लड़का है, उसकी नौकरी नहीं लग पाई और ऊपर से उसकी छोटी बहन की नौकरी लग गई। बताइए मेरे बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है भाग्यवान। लड़की नौकरी करे या न करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लड़के का नौकरी होना बहुत जरूरी है। आपको पता है जी कि रिजल्ट आने के बाद से रोहित कितना परेशान है? रोहित को यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी नौकरी नहीं लगी और उसकी बहन की नौकरी लग गई। रोहित बहुत दुखी है जी। माँ जाने दो ना, ये सब लक की बातें होती है, और नेहा की लक सही थी इसलिए उसकी नौकरी लग गई, और मेरा लक खराब था इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। मैं क्या करूँ, मेरा नसीब ही ऐसा है। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, मुझे डिस्टर्ब मत करना माँ। मैं क्या करूं? भैया तो घर में इतना गंदा माहौल बना दिए हैं कि जिससे माँ और पापा डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं करूं तो क्या करूं? समय पर भैया पढ़ाई नहीं किए और अब जब रिजल्ट आया तो इस तरीके से मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठे हुए हैं। नेहा तो इंटरव्यू भी क्लियर कर ली, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि नेहा नौकरी ज्वाइन कर लेगी तो रोहित रोहित और भी डिप्रेशन में चला जाएगा। शायद तू सही बोल रही है भाग्यवान। क्या करे जी, समझ में नहीं आ रहा है। मैं अपने इकलौते बेटे को डिप्रेशन में जाते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। इसका एक ही उपाय है कि बिटिया को हम लोग समझा लेते हैं, शायद बिटिया समझ जाए। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेहा बिटिया, हाँ पापा। बेटा तू देख ही रही है घर का माहौल कैसा चल रहा है, मुझे तो डर लग रहा है बिटिया, कहीं तुम्हारा भाई डिप्रेशन में न चला जाए। पापा करना क्या चाहते हैं आप? बिटिया देख, तू एक लड़की है, तू नौकरी करे या ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुझे कमा करके तो तेरा पति ही खिलाएगा। हाँ बिटिया, लेकिन तुम्हारा भाई एक लड़का है और उसे हर हाल में नौकरी चाहिए। अगर तूने ये नौकरी ज्वाइन कर ली ना तो रोहित बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी नौकरी नहीं लगी
और उसकी छोटी बहन अपने पहले ही प्रयास में नौकरी पा ली। हाँ बिटिया, ये ठीक नहीं रहेगा। बिटिया, लोग बातें भी बनाएंगे कि घर के लड़के का नौकरी नहीं लगी, और देखो लड़की ने नौकरी पा भी ली। हाँ बेटा, इससे तुम्हारा भाई और डिप्रेशन में चला जाएगा। क्या तू चाहती है कि तेरा भाई डिप्रेशन में जाए? फिर तो वो जिंदगी में और कुछ की तैयारी नहीं कर पाएगा और शायद कभी भी उसे नौकरी न मिले। बता बिटिया, तू चाहती है ऐसा हो? हमारे ख्याल से तो तुम्हें नौकरी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। यही ठीक भी रहेगा बेटा। अब देख, वैसे भी हम तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, और कुछ दिनों में तेरी शादी भी हो जाएगी, फिर तू आराम से अपना परिवार संभालना। माँ पापा, ये क्या बोल रहे हैं? मैंने दिन रात मेहनत की इस नौकरी को पाने के लिए। लोग तो अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होते देखना चाहते हैं, और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ तो आप मुझसे ये सब बोल रहे हैं कि मैं नौकरी न ज्वाइन करूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बहुत मेहनत की थी इस दिन के लिए, और आज जब वो दिन आ गया है तो मैं कैसे न नौकरी ज्वाइन करूँ? बेटा देख ना, तुम्हारा भाई कैसे मुंह बनाकर अपने कमरे में बैठा हुआ है। रोहित को बिल्कुल भी मन नहीं है कि तू नौकरी ज्वाइन करो, क्योंकि इसमें उसकी बेइज्जती है बेटा। देख बेटा, अब हमारी बात साफ साफ सुन। तेरी खुशियों के लिए हम अपने बेटे को डिप्रेशन में नहीं डाल सकते। तेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि तुम्हें कमाकर खिलाने वाला मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आज हमारा बेटा डिप्रेशन में चला गया, वो भी तेरी वजह से, तो कल को वो जिंदगी में क्या कर पाएगा? इसलिए यह हमारा फाइनल डिसीजन है कि तू ये नौकरी नहीं ज्वाइन करेगी। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या गारंटी है कि मेरा पति मुझे कमाकर खिलाएगा ही खिलाएगा, या वो मुझे पूरी जिंदगी भर खुशी रखेगा? आपको पता नहीं ससुराल में लड़कियों के साथ कभी कभी कितना जातियां होती है। उस वक्त वो लड़की अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहती है ना, तो उसका जीवन नर्क हो जाता है। और वैसे भी आजकल महंगाई के जमाने में अगर पति पत्नी दोनों कमाते हैं ना, तो जीवन आसान हो जाता है। मैंने ये नौकरी अपनी मेहनत के बलबूते पर पाई हूँ। मैं ये नौकरी जरूर ज्वाइन करूंगी। देख बेटा, मैंने बोल दिया जो बोल दिया। मुझे अपना बेटा का नाराजगी दिख रहा है, और चिंता तो इस बात की है कि तुम्हारी नौकरी की वजह से मेरा बेटा डिप्रेशन में न चला जाए। और हाँ, अगर तू इतना कहने के बाद भी नौकरी ज्वाइन करेगी ना, तो तू अपनी मन मर्जी से करेगी। हमसे तेरा कोई नाता नहीं रहेगा। समझ लेना कि हम तेरे लिए मर गए हैं, और तू आज से आजाद है। आखिरकार अब तेरी नौकरी जो लग गई है, अब तुझे अपने माँ बाप की क्या जरूरत है? इसी दिन के लिए तुझे पोस पाल करके बड़ा किया था ना। मैं नहीं कभी सोची थी बेटा कि तू इस हद तक गिरेगी, अपना भाई का काल बनेगी। तो ये कैसी दुविधा है भगवान, मुझे तो हिम्मत ही नहीं है अपने माँ बाप और भाई को दुखी करके नौकरी ज्वाइन करने के लिए। और वैसे भी मध्यम वर्ग के परिवार की मैं हूँ, अकेले दूसरे शहर में जा करके बिना अपने माँ बाप की इजाजत की नौकरी ज्वाइन करना मेरे बस की बात नहीं है। और घर का माहौल भी माँ बाप और भाई ने बिल्कुल खराब कर रखा है। माँ पापा नाश्ता में क्या खाएंगे बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। अरे बेटा अपनी मर्जी से कुछ बना ले। देखते देखते ज्वाइनिंग का टाइम भी खत्म हो चुका है। कैसी अभागी लड़की हूँ मैं कि लगी लगाई नौकरी छोड़ चुकी हूँ मैं, और वो भी अपने माँ बाप और भाई की खुशी के लिए। लेकिन इस बात से मैं कितनी दुखी हूँ, इससे मेरे परिवार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा का तो लगता है कि ज्वाइनिंग का टाइम खत्म हो गया है ना जी। हाँ भाग्यवान, खत्म हो गया है। चलिए अच्छी बात हुआ जी। माँ पापा, अरे बिटिया तेरे जैसी बेटी तो नसीब वालों को मिलती है। देखना बिटिया, हमारे बाद भी ना तुम्हारा भाई रोहित जिंदगी भर तेरा ख्याल रखेगा। आखिर तूने अपने भाई के लिए अपने जीवन का इतना बड़ा त्याग जो किया है। ये भूल रहे हैं कि मैंने ये त्याग अपनी मनमर्जी से नहीं किया है, बल्कि इनकी जबरदस्ती से की। और ये कोई त्याग नहीं, सिर्फ बेवकूफी है। सिर्फ अपने बेटे को खुश करने के लिए अपने बेटी की नौकरी ज्वाइन नहीं करने दिया। साफ साफ मुझे लड़की होने का खामियाजा भुगतना पड़ा। क्यों मैं लड़की हो गई थी? मैं लड़का क्यों नहीं हुई? अगर लड़का होती तो मुझे नौकरी करने की तो छूट मिलती ना। किसी को लेकर मुझे दबाया तो नहीं ना जाता। सच्ची में जी लड़का अच्छा है ना? अरे हाँ हाँ भाग्यवान, बहुत ही अच्छा लड़का है। और अपनी बिटिया को तो, नेहा को वो लोग जानता ही है। हाँ जी, वो हमारे रिश्तेदार में ही तो है। इसलिए भाग्यवान, शादी हमने तय कर दिया है। अगले महीना का ही पंडित जी डेट रखे हैं शादी का। चलिए अच्छा हुआ जी। चलिए 1 महीना तो मिल गया ना शादी का, आराम से तैयारी करके शादी ब्याह हो जाएगा अपनी बिटिया का। अरे बेटा तुम्हारी शादी के 1 सप्ताह हो गया, अभी तक बहू खुल करके न हंसती है न कुछ करती है, हमेशा गुमसुम बैठी रहती है। बात क्या है बेटा? तूने कभी बहू से पूछा नहीं है क्या?
माँ मैं तो पहले सोचता था कि शायद अपने मायके वाले को याद करती होगी, इसलिए इतना दुखी है। लेकिन अब तो हद हो गया है माँ, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बेटा? मुझे तो टेंशन होने लगी है। इसके मायके वाले भी पूछ नहीं रहे हैं कि मायके आएगी या नहीं आएगी। यहाँ तक कि पग फेरे पर भी इसके माँ बाप ने नहीं बुलाया। शादी तो मैंने रिश्तेदार में ही की थी। मैं तो रिश्तेदारों से इतना सुनी थी कि लड़की बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस तरीके से गुमसुम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। बेटा मैं तो बोलूंगी ना कि बहू से जाकर पूछ कि बात क्या है। शायद तुम ठीक बोल रही है माँ, मैं पूछने का कोशिश करता हूँ। कहीं बहू के ना ना ना, मैं ये सब गलत सोच रही हूँ। जब तक सबूत न मिले तब तक मैं दूसरे के घर की लड़की पर कैसे उंगली उठा सकती हूँ। नेहा, हाँ बोलिए, सारा काम मैंने कर दिया है। नेहा तुम्हारे काम से मुझे नहीं मतलब है। मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि तू जब से हमारे घर में आई है तब से हमेशा दुखी दुखी रहती है, एक कोने पकड़ करके बैठी रहती है। आखिरकार बात क्या है नेहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेहा, अब तू मेरी पत्नी है और मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या तुम अपना मन का बात मेरे से नहीं बता सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मुझे अपने मन से नहीं अपनाई है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो जो मैं पूछ रहा हूँ वो जवाब दो ना। आखिरकार बात क्या है जो तू हमेशा इस तरीके से गुमसुम बैठी रहती है? तुम्हारा इस तरह से गुमसुम होकर के अपने रूम में बैठे रहना बहुत तरह की बात बनती है नेहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बाबा बताओ ना, क्या बात है? मैंने पहले प्रयास में बैंक क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया था और मेरे माँ पापा और भाई ने नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी, केवल इसीलिए कि मेरा भाई का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। बेटे का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ इसलिए बेटी की नौकरी छुड़वा दी? इतने गलत निर्णय कैसे ले सकते हैं तुम्हारे परिवार वाले? अब मैं क्या करती, मैं मजबूर हो गई थी। माँ पापा और भाई ने तो घर का माहौल ही गंदा कर दिया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं अकेली करती क्या। इसलिए मैंने चुपचाप उनका निर्णय का मान रख लिया। नेहा, जब तुम बिना कोचिंग किए सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छा खासा एग्जाम क्लियर कर सकती हो, तो अगर तुम्हें सुख सुविधा दिया जाए तब तो तुम बड़ा एग्जाम क्लियर कर सकती हो। क्या मुझे एग्जाम देने के लिए छूट है यहाँ? अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मेरा बेटा तुझे सब सुख सुविधा देगा। नेहा बताओ, तुम दूसरी एग्जाम क्लियर करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें कल ही कोचिंग ज्वाइन करवा देता हूँ और तुम मेहनत जी तोड़ करके करो। हाँ बहू, घर के कामों का टेंशन तुम मत लो, अभी मैं हूँ और घर में एक काम वाली भी आती है, तो तुझे घर के कामों के बारे में सोचना नहीं है तुम्हें। थैंक यू माँ जी, और थैंक यू आपको भी। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरा इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। अरे नेहा, मैं भी नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी में इतना काबिलियत है कि अपने परिवार के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अब सिर्फ तुम पढ़ाई में ध्यान दो। जी इधर पास में बैंक पीओ का ये कोचिंग करवा रहे हैं, वहाँ तुम्हारा एडमिशन करवा दूं? जी। चलिए, बिटिया को तो शादी कर लिए जी, अब टेंशन खत्म है। अब मेरा बेटा भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। इस बार देखिए बैंक क्लर्क में शायद एग्जाम क्रैक कर ले। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, कैसे नहीं करेगा, जरूर करेगा। अरे बेटा, बहू का एग्जाम कैसा गया? अम्मा बहू से ही पूछो तब पता चलेगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि बहू पढ़ने के लिए इतना आतुर थी। बेटा रिजल्ट कब तक आएगा? अरे कुछ दिन में ही माँ आ जाएगा रिजल्ट। एग्जाम के बारे में तो तुम्हारी बहू बोल रही थी कि एग्जाम तो अच्छा से गया लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे बेटा, मुझे विश्वास है कि बहू का एग्जाम अच्छा ही गया होगा, मन लगाकर इतना पढ़ती जो थी। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? हाँ माँ, एग्जाम तो नेहा भी दी थी लेकिन मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन आज रिजल्ट आ गया माँ। कैसा रहा तुम्हारा बेटा, एग्जाम क्रैक किया? अरे हाँ माँ, मेरा बैंक क्लर्क में जॉब लग गई और नेहा को बैंक पीओ में लग गई जॉब। ये तो फिर मेरा बेटा के साथ नाइंसाफी हो गई। लेकिन माँ पापा, आपको पता है संजोगवश से हम दोनों को एक ही बैंक में जॉब लगी है। ये तो फिर मेरा बेटा के साथ नाइंसाफी हो गई। ठीक है माँ पापा, अभी मैं जाकर फ्रेश हो लेता हूँ। हाँ हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, एक ही बैंक में दोनों की नौकरी लगी है, एक को क्लर्क में और दूसरे को पीओ में। अरे मैं तो वही सोच रही हूँ जी कि नेहा जानबूझकर ऐसा करती है अपने भाई के साथ। क्या ये अच्छा लगेगा कि एक ही बैंक में नेहा को पीओ का पोस्ट मिला है और दूसरा उसका भाई को क्लर्क का पोस्ट मिला है? बताइए कैसा फील होगा उसका भाई को। और बाकी लोग जब जानेंगे कि एक ही बैंक में छोटी बहन अपने बड़े भाई का बॉस है, कितनी बेइज्जती होगी हमारी रोहित की। ये तो हम कभी नहीं होने देंगे। एक तो पहले रोहित की नौकरी लगने में इतना देर लग गई और ऊपर से एक नौकरी लगी भी, नेहा फिर उसके रास्ते का रोड़ा बन गई। अरे जरूरत ही क्या है उसे नौकरी करने की? दामाद जी अच्छा खासा कमाते हैं, देखभाल करके शादी की है हमने उसकी। पता नहीं उसे क्या भूत सवार है नौकरी करने का, और हर बार अपने भाई के रास्ते में आ जाती है। अगर उसे नौकरी करनी ही थी, और भी कितनी नौकरियां हैं देश में, उसे वही नौकरी करनी जरूरी थी क्या
अब आगे करना क्या है? अब करना क्या है, चलिए उसके घर। कैसे हैं माँ पापा? कैसी रहूंगी बेटा? ठीक ही हूँ। माँ पापा, इस बार भैया की भी नौकरी लग गई, आप लोग को तो पता ही होगा। हाँ पता तो है, लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोनों को एक ही बैंक में जॉब मिली है। हाँ माँ, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा नेहा कि उसी बैंक में तुम्हारा भाई कलर का काम करेगा और तुम उसी बैंक में पीओ का काम करेगी। बिल्कुल बेकार लगेगा उसे। तुम्हें पता है ना कि बहुत मुश्किल से रोहित को ये नौकरी लगी है, तो रोहित तो हर हाल में नौकरी ज्वाइन करेगा, आखिर वो एक लड़का है। क्यों दामाद जी, नेहा का क्या है? इसे इस नौकरी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है? ये दूसरी बार है मेरी माँ पापा और भाई बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। माँ जी, ये कोई बात तो नहीं ना है। हर कोई अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर नौकरी पाता है। रोहित भैया को भी अपनी मेहनत से नौकरी मिली है और नेहा को भी अपनी मेहनत से नौकरी मिली है। कोई भी किसी के लिए नौकरी क्यों छोड़ेगा? दोनों को पूरा हक है अपनी अपनी नौकरी ज्वाइन करने का। नेहा पहले भी एक बार ऐसा बेवकूफी कर चुकी है, अब दोबारा ये बेवकूफी नहीं करेगी। नेहा जरूर नौकरी ज्वाइन करेगी। ठीक है दामाद जी, अब हम लोग चलते हैं, बहुत टाइम हो गया यहाँ बैठे बैठे। चलिए आप लोग को बाहर छोड़ देता हूँ। ये बहू के माँ बाप कैसे हैं? बेटी को जिंदगी आबाद देखना नहीं चाहते हैं क्या? इन्हें तो बस अपना बेटा का ही पड़ा हुआ है और अपनी बेटी का नहीं। हाँ माँ बोलो। नेहा जरा ये बता कि तू क्या चाहती है? कि हमारा परिवार बिखर जाए, हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला जाए? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा भाई बहुत डिप्रेशन में चला गया है जब से उसने सुना है कि तू उसी बैंक में पीओ बनकर ज्वाइन करेगी। और ऐसा कभी न कभी तो जरूर होगा कि दोनों एक ही ब्रांच में काम करोगी। क्या ये अच्छा लगेगा कि तेरा बड़ा भाई तेरे नीचे काम करे? इसलिए वो बोल रहा है कि अगर तू नौकरी ज्वाइन करेगी तो वहाँ नौकरी ज्वाइन नहीं करेगा। और तू तो जानती ही है ना कि रोहित को नौकरी करना कितना जरूरी है और कितनी मुश्किल से उसे नौकरी मिली है। माँ, एक बार पहले भी आप लोग को खुश करने के लिए मैं अपनी नौकरी छोड़ चुकी हूँ। अपनी मेहनत से पाई थी मैंने वो नौकरी, और इस बार भी मैंने जी तोड़ करके मेहनत की है। लेकिन इस बार तो मैं किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत को बेकार जाने नहीं दूंगी। मुझे भी पूरा हक है अपने पैरों पर खड़ा होने का। अब आपको जो बोलना है बोलिए, जो सोचना है सोचिए, मैं हर हाल में नौकरी ज्वाइन करूंगी। फिर से फोन। देख नेहा, यही छोटी छोटी बातें होती है जो बेटियों का रिश्ता हमेशा के लिए मायके से खत्म कर देती है। माँ बाप तो जब तक है तब तो फिर भी मायका चल जाता है, पर आगे का मायका भाई भाभी से ही चलता है। और तेरे जैसे बेटियों जो भाई भाभी से बनाकर नहीं रख सकती, उसका मायका तो माँ बाप के साथ ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अभी से ही मायका खत्म कर देती हूँ, लेकिन हर बार आप लोग की नाजायज खुशियों के लिए मैं अपनी जायज खुशी और मेहनत कुर्बान नहीं कर सकती। आप अपने बेटे के साथ खुश रहिए और भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी भी थी। बार बार मेरे माँ बाप और मेरा भाई मेरी खुशियों को रौंद रहे हैं। तुम्हें पता भी है रोहित आत्महत्या की धमकी दे रहा है। वो बोल रहा है कि अगर नेहा नौकरी ज्वाइन करेगी तो मैं कभी भी नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगा। अब मेरी उम्र भी निकलते जा रही है, अब मेरी नौकरी लगने की उम्र भी नहीं बचेगी। तो मैं जीकर क्या करूंगा जब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता? तो इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बिटिया, अगर तूने ये नौकरी ज्वाइन की ना तो तेरी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाएगा, और हमारा बेटा को कुछ हो गया ना तो तेरे माँ बाप भी इस दुनिया से चले जाएंगे और हम सबकी मौत का इल्जाम तेरे सिर पर आएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। मेरी माँ ने कुछ बात ही ऐसा कर दी। नेहा, नेहा एक कप चाय बना कर ले आना, मैं बहुत थक गया हूँ। जी अभी बना कर लाती हूँ। ये नेहा को क्या हो गया? नेहा एक मिनट इधर आना। क्या? तुझे क्या हुआ? फिर से इस तरह से उदास हो तुम? मुझे नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है। आखिरकार क्यों? क्यों तुम्हें नौकरी ज्वाइन नहीं करनी है? तूने तो इस नौकरी के लिए कितनी मेहनत की थी। नेहा, बात क्या हुआ है, बताएगी? मेरी जॉब ज्वाइन करने से भैया आत्महत्या कर लेंगे, इसलिए मैं नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ। पर कहाँ? मैंने बोला ना, चलो मेरे साथ। शर्म नहीं आती आप लोग को? कैसे माँ बाप हैं आप लोग? अपने बेटे को खुश करने के लिए बार बार अपनी बेटी की खुशियों को खा जाते हैं, और जब कोई चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी को इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि वह इतनी मेहनत नहीं करता कि उससे कोई अच्छी नौकरी लग जाए, तो इसके लिए नेहा कैसे दोषी हो गई? और अगर नेहा अपनी मेहनत के बल पर कोई नौकरी पाती है तो बार बार आप लोग को खुश करने के लिए और आपके बेटे को खुशी देने के लिए वो अपनी नौकरी का त्याग क्यों करे? और इससे पहले भी आप लोग ऐसे नीच और घटिया हरकत कर चुके हैं, पर उस वक्त मैं नेहा की जिंदगी में नहीं था। पर भूलिए मत, आज मैं नेहा की जिंदगी में हूँ और उसका पति हूँ,
और मुझे पूरा हक है नेहा की जिंदगी के फैसले लेने का। और मैं उसका पति होने के नाते मैं बोलता हूँ कि नेहा अपनी नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। और नेहा को नौकरी ज्वाइन करने से जिस किसी को दिक्कत है ना, वो अपनी दिक्कत अपने जेब में रखे। जिसे नौकरी ज्वाइन करनी है करे, जिसे नहीं करनी है ना करे। मुझे और नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे जीना है वो जिए, जिसे मरना है वो मरे। मैं नेहा के साथ हर कदम पर हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है ये सब नाटक करके नेहा को बस इमोशनली टारगेट किया जा रहा है ताकि वो अपनी नौकरी ज्वाइन ना करे। लेकिन हाँ, इस बार ऐसा नहीं होगा। और हाँ, आज के बाद भूल जाइए कि आपकी कोई बेटी और आपका कोई दामाद है। आइंदा मेरी पत्नी से इस तरीके से कोई भी शर्त रखने से पहले 100 बार सोचिएगा। आपके बेटे की खुशी के लिए मैं अपनी पत्नी को खुशियों को कुर्बान नहीं करूंगा और उसकी मेहनत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और कोई अपनी नाकामी से त्रस्त होकर के आत्महत्या की धमकी दे रहा है तो इसमें नेहा का दोस्त कहां से हो गया? नेहा तो अब इस घर में रहती भी नहीं है। तो खबरदार, फिर से मेरी पत्नी को इस तरह से इमोशनली डाउन करने की कोशिश की ना तो कान खोल करके सुन लीजिए। नेहा ये नौकरी ज्वाइन करेगी और हर हाल में करेगी, क्योंकि ये नौकरी उसने अपनी दिन रात की मेहनत के बल पर पाई है। किसी ने उसे थाली में परोसकर नौकरी नहीं दी है। और आपका जो ये घर परिवार का मैटर है ना, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिए। उसमें मेरी पत्नी को मत घसीटिए। आगे से अगर एक बेटी के माँ बाप और भाई बन करके नेहा से कोई संबंध रखना है तो जरूर रखिएगा। और अगर एक सौदागर बनकर नेहा से सौदा करना है ना तो हमारे घर के दरवाजे आपके लिए आज मैं खुद हमेशा के लिए बंद करता हूँ। चलो नेहा। ये क्या जी, ये तो दामाद जी हर कदम पर नेहा के साथ है। अब तो नेहा के ऊपर इमोशनल अत्याचार करके उसके फैसले नहीं बदलवा सकते। अभी तक नेहा आई नहीं है, छुट्टी नहीं हुई है क्या? अरे नेहा, बहुत खुश दिख रही है। कैसा रहा ऑफिस का दिन? बहुत ही अच्छा रहा। चलो, ये देख करके मैं बहुत खुश हूँ कि तूने आखिरकार जॉब ज्वाइन कर ली। मेरा बेटा भी तो जॉब ज्वाइन कर लिया। मुझे अब एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी की नाकामयाबी को छुपाने के लिए अपनी बेटी के साथ कितनी नाइंसाफी की है। हमने अच्छा किया क्या क्या भाग्यवान। अपनी बिटिया से रिश्ता तोड़कर? नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं अच्छा किया। अपने बेटे का नाकामयाबी को छुपाने के लिए मैंने अपनी बेटी के साथ कितनी नाइंसाफी की है। हाँ जी, मुझे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया है कि गलत मेरी बेटी नहीं, गलत मेरा बेटा है। हाँ भाग्यवान, हमें दामाद बेटी के पास जाकर अपने रिश्ते सुधार लेने चाहिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं जी। तो चलो, अपनी गलती का एक्सेप्ट करके हम दोनों अपनी दामाद बेटी से रिश्ता तो ठीक कर ले। हाँ जी, चलिए।